आज हम यहाँ पर जो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है इसका, टू फाइंड द फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग बाय यूजिंग हुक्स लॉ। हुक के नियम के द्वारा दिए गए स्प्रिंग का बल नियतांक निकालना, ये उद्देश्य है हमारा जो है, जिसमें एपरेटस जो हमें रिक्वायर्ड है, मीटर स्केल, स्प्रिंग, वेट, डिफरेंट मास का जो है दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये एक स्टैंड लगा हुआ है। स्टैंड में एक रिजिड बेस से दृढ़ आधार से स्प्रिंग लगी हुई है और इस स्प्रिंग के साथ में एक इंडिकेटर लगा हुआ है जो स्केल को टच कर रहा है। प्रयोग में जो कार्य हमको यहाँ पर करना है कि अलग अलग मास को अरेंज करके सबसे पहले हम इस पर भार चढ़ाना शुरू करते हैं। आप यह देखेंगे कि जैसे ही मैंने इस पर भार चढ़ाया, स्प्रिंग में विस्थापन हुआ। विस्थापन के अनुसार ये इंडिकेटर इसका चेंज हो जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। विस्थापन को नोट करना, अगर प्रारंभ में स्प्रिंग जिस बिंदु पर है उससे कितनी दूरी पर विस्थापित हुआ उसे नोट करना है। उसके बाद पुनः भार के मान को बढ़ाकर स्प्रिंग के डिस्प्लेसमेंट को फिर बढ़ाया जाता है। भार के कारण स्प्रिंग में लगातार विस्थापन होता है। स्प्रिंग का गुण रहता है, स्प्रिंग प्रत्यास्थ होती है। जब जितना बल आप इस पर लगाते हैं, स्प्रिंग भी विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। जब ये भार आप यहाँ से हटाएंगे तो स्प्रिंग पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। वस्तु का यह गुण या स्प्रिंग का यह गुण जो है प्रत्यास्थता कहलाता है। आगे कैलकुलेशन के लिए हमारे पास जो टेबल रहेगा, उस टेबल में आप देखेंगे एक तरफ आप यहाँ पर बल के मान की गणना भार के द्वारा कर सकते हैं और भार के द्वारा जो विस्थापन हो रहा है x, वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। इन दोनों मानों को हमें निकाल करके अनुपातिक रूप में लेना है। हुक के नियम के द्वारा इसे व्यवस्थित कर लें। इसके बाद एक तरफ लेफ्ट साइड में मैंने k लिखा हुआ है। k जो है ये फोर्स कांस्टेंट को बताता है, बल नियतांक के मान को बताता है। जब आप इसकी गणना करेंगे तो दोनों के अनुपात का मान ग्राफ के द्वारा यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। x का मान, x विस्थापन है, इसलिए इसे x अक्ष पर लिखा जाता है और इसकी वैल्यू जो भी है x अक्ष के अनुदिश डिनोट की जाती है। भार को y अक्ष पर रखा जाता है और इनका जो स्लोप है वो k हमें स्लोप के डायरेक्शन में प्राप्त होता है। और इस प्रकार से हम हुक के नियम का सत्यापन कर सकते हैं और हुक के नियम का सत्यापन करने के साथ स्प्रिंग पर बल नियतांक की गणना यहाँ पर की जा सकती है। यही हमारा मूल उद्देश्य है। सावधानियां इसमें कुछ रख सकते हैं कि स्प्रिंग ज्यादा दोलन ना करे भार चढ़ाने के दौरान। जब भार स्थिर हो जाए और विस्थापन स्थिर रूप से आपको दिखाई दे, तभी इंडिकेटर को सही देखते हुए ले यहाँ पर, और भार को धीरे धीरे करके चढ़ाएं, ना कि एक साथ भार इस पर कैरी करें।